दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज 26 अलीपुर रोड पर, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 5 और 6 दिसंबर की रात को अंतिम सांस ली थी। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रहा करते थे। उनका घर था ये यहाँ पर, और यहीं से ही उन्होंने संविधान बना करके हम देशवासियों को दिया। मैं बताना चाहूँगा ये वो ऐतिहासिक धरोहर है हमारी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड यहाँ पर बनाया गया है। ये बाबा साहब का एक स्मारक बनाया गया है, जहाँ पर बाबा साहब की पूरी जीवनी जो है बचपन से लेकर के और महापरिनिर्वाण तक की वो पूरी जीवनी डिजिटल तरीके से इसके अंदर दिखाई गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की आज 66वीं पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस है, और उसी को मनाने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। और पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण पूरे देश और विदेश में भी मनाया जा रहा है। मैं अंदर लेके चलता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर कई शहरों से लोग आए हुए हैं। पुलिस प्रशासन का भी अच्छा प्रबंध किया गया है यहाँ पर, और बैरिकेडिंग भी लगाए हुए हैं, कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए यहाँ मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है, उसमें एंट्री होती है। सैनिटाइज़र भी है, लोगों को सैनिटाइज़ भी किया जा रहा है, और सबको यहाँ पर आने जो दिया जा रहा है वो बहुत शांतिपूर्वक आने दिया जा रहा है। यही है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल जो है वो यही बनाया हुआ है। और यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो सुबह से ही खड़े हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सुबह सुबह की ही बात कर रहा हूँ। मैं सुबह सुबह ही यहाँ पर खड़ा हूँ। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहले से मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और भी टीम पूरी घूम रही है। फूलों से भी इसको सजाया गया है, और अशोक की लाठ मेन ही द्वार पे लगाई गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अपने हाथ में कैंडल लेके, मोमबत्तियाँ लेकर के, और भारत का संविधान भी उनके हाथ में है। और बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए पहुँच चुके हैं। पूरा स्मारक जो है ये फूलों से बहुत अच्छी तरीके से सजा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के अनुयायी जो हैं वो यहाँ पर उनको नमन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को मानने वाले जो हैं और जानने वाले जो हैं और उनके पद चिन्हों पे चलने वाले जो हैं वो बहुत लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो इस समाज के लिए, इस भारत के लिए किया, शायद हम उसका ऋण जो है वो कभी भी चुका नहीं पाएंगे। ये मैं एक ही समाज की बात नहीं कर रहा, मैं हर समाज और हर धर्म और जाति के लोगों की बात कर रहा हूँ जो भारत देश में रहा करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। बाबा साहब के लिए यहाँ पर कुछ प्रोग्राम भी आयोजित किए गए हैं, जो कि यहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी होंगे। हो सकता है कुछ स्पीचें हों, कुछ कल्चर प्रोग्राम हो, कुछ बाबा साहब के बारे में कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस हों, बातचीत हों, और लोगों को नमन करने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है कि लोग यहाँ पर पहुँचें। सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है यहाँ पर, और फूल लगा करके बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरा सजा दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हर साल जो है हंस दो इंडिया की तरफ से 5 तारीख की रात को विजय बौद्ध जी एक कार्यक्रम किया करते थे, जिसका नाम था वो अंतिम सांस इतिहास बन गई। जी हाँ, पर उसकी परमिशन कोविड की वजह से 2 सालों से नहीं मिल रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री वगैरह भी आने वाले हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मंच बनाया गया है। और बाबा साहब को नमन करने के लिए यही वो मूर्ति है जिस मूर्ति पे सभी लोग आकर के नमन किया करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई हुई है। और यहाँ पर पूरे फूलों का इंतज़ाम अच्छा से किया हुआ है, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था आपको। और ये बाबा साहब जी को नमन करने के लिए सब लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, और बहुत खूबसूरत ये यहाँ का प्रांगण बना दिया गया है। वैसे भी बहुत खूबसूरत है पहले से भी, और बाबा साहब को यहीं पर ही सब लोग नमन करने के लिए पहुँचेंगे। बाबा साहब की 66वीं महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो 66वां है, और यहीं से ही लोग जो हैं वो इस धरती को, बाबा साहब की इस धरती को नमन करने के लिए सभी लोग पहुंचते हैं। और यहाँ इसलिए भी पहुंचते हैं क्योंकि बाबा साहब का जो परिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण जो हुआ था, वो इसी घर में हुआ था।
इसी जगह हुआ था, इसीलिए इसकी महत्वता ज़्यादा बनती है। और उनका जो दाह संस्कार किया गया था वो मुंबई, नागपुर वगैरह में किया गया था। और बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ पर सभी लोग पहुँचेंगे। मेरा भी अनुरोध आपसे ये है कि बाबा साहब को आप नमन करने, उनकी चैत्य भूमि हो गई, दीक्षा भूमि हो गई, या डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल को अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में एक कैंडल ज़रूर जलाएं बाबा साहब के नाम पे। जी हाँ, बाबा साहब ना होते तो भारत का संविधान भी इतना सुंदर और इतना टिकाऊ और इतना खूबसूरत ना बन पाता। आगे और लोगों से बातें करते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं कुछ लोगों से भी बात करना चाहूँगा जो यहाँ पर बिल्कुल तड़के सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील बौद्ध जी मेरे साथ हैं। उनसे भी जानना चाहूँगा कि पूरी टीम सुबह बिल्कुल यहाँ पर पहुँच चुकी है। बाबा साहब को किस तरीके से याद करते हैं आप? सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि वीरेंद्र जी आपने बताया कि बाबा साहब को किस तरह याद करते हैं, हमारा मानना यह है कि बाबा साहब एक राष्ट्र की धरोहर थी, राष्ट्र का मान, राष्ट्र का सम्मान था। तो राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में हम इसको याद करते हैं और राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में ही हम इसको प्रचारित करते हैं। और उसमें क्या है, जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, जहाँ पर वो अंतिम समय रहे अपने जीवन के, यहीं पर ही उनका ये घर था। यहाँ पर ये पहले बना नहीं था लेकिन आज ये बन गया, तो इसकी महत्वता को समझते हुए इसी स्थान पर 6 दिसंबर को हम पूरी टीम आते हैं। पिछले साल से शुरुआत करिए, इस साल से यह दूसरा साल हमारा कंटिन्यू है। राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में इस पूरे प्रांगण की, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, इसके चारों तरफ हाथ में कैंडल, गले में पेंसिल, मुंह पर मास्क और जय भीम का उद्घोष करते हुए परिक्रमा करते हैं। फिर बाबा साहब को नमन करते हैं और कैंडल जलाते हैं और बुद्ध वंदना करते हैं साथ में। जी बिल्कुल, बाबा साहब को आप लोग भी नमन करने आए हैं यहाँ पर। क्या लगता है, अगर बाबा साहब ना होते तो आप क्या आज यहाँ पर खड़े हो पाते? सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रोहित कुमार गौतम। मैं बाबा साहब की बागदौलत आज यहाँ पे खड़ा हूँ। जो भी सब कुछ दिया हमें बाबा साहब ने दिया। माँ बाप तो हमें जन्म दिए, जीने का अधिकार और सांस उठा के सीना चलने का अधिकार बाबा साहब ने ही दिया है। हम बाबा साहब को अपने श्रद्धांजलि नमन करने आए हैं और हम अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं सभी देशवासियों से कि वो भी आएँ, बाबा साहब को नमन करें इस धरोहर पे। क्या ये तो हर एक किसी को गुजारिश कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए, जो नहीं आ पा रहे हैं, क्या वो अपने घरों में एक कैंडल ना जलाएं क्या? सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप कह रहे हैं वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारी इस मुहिम को कवर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद यूटीवी का, और बहुत बहुत धन्यवाद 24/7 का। हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते, देश की राजधानी दिल्ली में बाबा साहब का परिनिर्वाण जहाँ पे हुआ था, वो अपने घरों में कम से कम एक कैंडल तो जलाएं और उनको नमन करें। हम सभी देशवासियों के लिए उन्होंने काम किया है, तो सभी को ये चाहिए कि उनको नमन करें। आज के दिन कम से कम वो अपने लिए नहीं तो कम से कम पूरे देशवासियों के लिए, अपने परिवार के लेकर के वो एक कैंडल जरूर जलाएं अपने परिवार के साथ। बिल्कुल, परिवार के साथ एक कैंडल जरूर जलाएं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को नहीं मानते कोई बात नहीं, पर आपको भारत के संविधान को तो मानना पड़ेगा। और अगर आप भारत के संविधान को मानते हैं तो बाबा साहब को एक कैंडल जला के नमन जरूर करना पड़ेगा। मेरे साथ अशोक सागर जी भी हैं, जो उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं ह्यूमन राइट्स में। जो भी ह्यूमन राइट्स की जो भी घटनाएं होती हैं उनको कवर करने के लिए, उनको सेफ्टी पहुंचाने के लिए हैं। अशोक जी, अगर बाबा साहब अभी और होते, थोड़े टाइम और ज़िंदा होते, बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में से चले गए, वो 6 दिसंबर को इसी धरती पे थे, इसी जगह पे जहाँ खड़े हुए हैं, यहीं पर ही एक बाबा साहब की कोठी बनी थी। अगर बाबा साहब और ज़िंदा रह जाते, थोड़े टाइम 10-20 साल और हो जाते, तो इस देश की क्या काया होती? ये देश आज विकसितशील देश कहा जाता है। और बाबा साहब के जो वंशज हैं ना, जो बाबा साहब को मानते हैं, वो प्रधानमंत्री, CM, MP, MLA होते और विश्व में नाम करते हैं। बिल्कुल, CM और MLA MP वगैरह तो हो ही चुके हैं। नहीं, उनके बाबा साहब के आइडियोलॉजी वाले नहीं हुए हैं। एक बहन जी हुई हैं, CM हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश की हुई हैं। तो मेरा कहने का मानना, जितने भी यहाँ के स्टेट हैं उनके CM होते और भारत के PM भी बाबा साहब को, अम्बेडकर आइडियोलॉजी को चलाने वाले लोग। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीति में ज़्यादातर लोग हमारे SC ST के होते, यानी कि निपुण लोग होते, सामाजिक लोग होते। SC ST बहुजन समाज होता और जो बाबा साहब को मानते वो सभी होते। बिल्कुल, मैं और लोगों से भी जानना चाहूँगा, सर बाबा साहब की कितनी कमी आपको खल रही है? जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कुछ ही दिन से, मतलब क्या 2-3 साल से कह सकते हो कि मुझे इन चीज़ों के बारे में, जब से मोबाइल का मतलब दौर आया है, तब से, उससे पहले तो हम जो है कहाँ भटक रहे थे सर। और जब से हमें अपने इतिहास जानने का एक माध्यम मिला है और हमारी जो मीडिया है उसके माध्यम से हम पूरे भारत में हमारी जो
प्रतिक्रिया चलती रहती हैं वो हमें पता चलता रहता है। तो हमें इस चीज़ से बहुत ही बड़ा ज्ञान मिल रहा है। हम लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मैंने अभी भी वीडियो कॉल करके दिखाया, इनके देखो यहाँ पे क्या माहौल है, तुम लोगों को पता ही नहीं है। तो वो लोग भी कह रहे हैं हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। और बहुत ही उनकी कमी तो खैर हमेशा खलेगी, पर हमें जो वो दे के गए हैं शायद उसको हम जीवन में कभी कोई भी नहीं भुला पाएगा। पर जितना अदरवाइज लोगों को पता है उतना हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि दिल्ली में आज क्या हो रहा है, क्या दिवस है आज। तो सर बहुत, मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील होता है। मैं दोबारा से आपसे पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब की कमी कितनी खल रही है और कैसे नमन कर रहे हैं बाबा साहब को? बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं और 66 साल हो गए हैं बाबा साहब को हमारे बीच से गए हुए। कमी नहीं बता सकते, बस जीवन का अस्तित्व नहीं लगता है। और भारत का जैसा आज तस्वीर होनी चाहिए थी वो है नहीं, तो दुख जो है तो उसी को हम अपनी भाव श्रद्धांजलि से यहाँ ब्याह करने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, आप पहले तो ये बताइए कहाँ से आए हैं? मैं संदीप अंबेडकर, मैं बेसिकली लखनऊ का रहने वाला हूँ और अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो अभी बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। यहाँ 26 अलीपुर रोड है जहाँ बाबा साहब रहते थे और यहीं पर महापरिनिर्वाण हुआ था बाबा साहब का। तो कितनी कमी खल रही है बाबा साहब? कमी तो है ही बाबा साहब की, लेकिन हम जो 6 दिसंबर है हमें इसको ऐसे लेना चाहिए एक संकल्प के तौर पर, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि बाबा साहब ही कहते हैं कि जिस दिन हम कुछ खोते हैं उस दिन कुछ पाने का संकल्प भी लेते हैं। तो इस दिन हम लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए यही होगा कि इसको जो बाबा साहब ने हमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने एक आदेश के तौर पर मानने को कहा, बहुत सी चीज़ों से सावधान करने को कहा, और जो जो उनकी बातें हैं हम ये संकल्प लें कि उनकी स्टैचू, उनकी फ़ोटो के आगे कि बाबा साहब, हम अपनी समीक्षा खुद करें कि बाबा साहब जीवन में अभी तक जो भी गलतियां हुई वो गलतियां जो हुई अब सो हुई, लेकिन आज के बाद जो है हम आपकी प्रत्येक बातें, जिन बातों से आपने सावधान किया है उन बातों की तरफ हम नहीं जाएंगे। और जिस चीज़ से आप अपने जीवन भर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, अंतिम दौर में भी उसके चीज़ों को नष्ट करने के लिए, उसके विरोध में हमारे समाज को के प्रति जो है संघर्ष करते रहे, उस चीज़ों को हमें ढोते नहीं रहना है। और हमें प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक क्षण पे, हर परिस्थिति में यही सोचना है कि इस परिस्थिति में बाबा साहब होते तो क्या करते। और जैसा कि कहते हैं कि बाबा साहब न बिकने वाले न झुकने वाले एक ऐसे पर्सन थे, तो हमें जीवन में उनको आदर्श मानते हुए, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके और संकल्प लेते हुए उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। बिल्कुल, प्रयास करना भी चाहिए। बाबा साहब की जितनी भी बातें थीं वो अगर अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे हम लोग, तो शायद एक महामानव के रूप में आप भी खुद भी पहुंच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान बना करके सभी वर्गों के लोगों को एक भारत का बहुत ही सुंदर और बहुत खूबसूरत संविधान दिया था, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए लाभदायक है। अगर हम संविधान को भी माने तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी संदीप जी बता रहे थे कि बाबा साहब के सामने हमें कैंडल जला करके, मात्र कैंडल ही ना जलाएं, उनके सामने हम अपनी समीक्षा भी करें, खुद की भी समीक्षा करें कि बाबा साहब ने क्या क्या काम किए थे और बाबा साहब ने समाज को बढ़ाने के लिए, इस देश को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए थे, उसकी समीक्षा करें। और उस समीक्षा पे जो बाबा साहब ने काम किए थे, जो पथ चिन्हों पे हम उनके चलना चाहते हैं, उस पर चलें जो हम नहीं चल पा रहे हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सूरज की तरह जाने जाते हैं, माने जाते हैं। नेल्सन मंडेला जी ने ये कहा था कि अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिंदा होते तो अपने देश का संविधान मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी से ही बनवाता। और ओबामा ने भी यही कहा था कि अगर बाबा साहब हमारे देश में होते तो वो सूरज की तरह पूजे जाते। जी हाँ, बिल्कुल सूरज की तरह। और 200 साल के इतिहास में सबसे विद्वान आदमी जो रहा वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही रहे। और आज उसी धरती पे हम खड़े हैं जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, जहाँ उनकी डेथ हुई थी। 5 दिसंबर की रात और सुबह 6 दिसंबर, इसके बीच में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। और उनकी बातों को याद करते हुए, उनके पथ चिन्हों पे चलते हुए हम सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज भारत का संविधान जो है
वो हम सभी के पास है। बाबा साहब ने हक अधिकार जो है वो हर वर्ग के लोगों को दिए थे। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं और हाथ में कैंडल भी ले रखी है और संविधान भी ले रखा है। पूछने की कोशिश करते हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं बेटा? हम बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। बाबा साहब को नमन करने के लिए। बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब जिन्होंने हमारा भारतीय संविधान लिखा था, उन्होंने लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा 50% अधिकार हमें दिया था। जी, यानी आप ये जानते हैं कि आप लड़की हैं ना, आप भी, तो आपको 50% का अधिकार मिला था, वो बाबा साहब की वजह से मिला था? हाँ। किसी और की वजह से नहीं मिला था? नहीं। तो उस अधिकार के लिए आप क्या करना चाहेंगे? पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, क्या करेंगे आप? बाबा साहब ने हमें पढ़ने का भी अधिकार दिया है, तो मेरा सोचना है हमें पढ़ लिख कर बाबा साहब का नाम रोशन करना चाहिए। जी, बाबा साहब का तो नाम रोशन हो जाएगा। क्या अपने अधिकार और जानने के लिए आपने इस संविधान को पढ़ने की कोशिश की है कभी? हाँ, मैंने पढ़ने की कोशिश करी है। पढ़ने की कोशिश की है। तो आपको पता है ये आपके हाथ में क्या चीज़ है? हाँ, ये भारतीय संविधान की बुक है जो बाबा साहब ने लिखे था। बाबा साहब ने लिखी थी, बिल्कुल। अगर इसी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं, अगर वो भी इस बात को जान लें कि ये भारतीय संविधान जो है वो हमारे हक अधिकारों का एक मूल मंत्र है, यानी कि ये समझ लीजिए कि ये हमारे जीवन का एक अमृत है। अगर इसको हमने पढ़ लिया और अपने हक अधिकार को अगर हमने जान लिया, ये भारतीय संविधान है। जी हाँ, हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ, इसको मान लीजिए नहीं, है ही है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है ये, और इसी संविधान की वजह से हमारा भारत चलता है। और हमारे भारत के हर एक जीव जंतु, प्राणी और जितने भी इस भारत पे रहते, इस पृथ्वी पे रहते हैं, उसमें जो भारत देश में जो रहते हैं उनके सबके लिए एक कानून बना हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ बनाया था भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। जी हाँ, और आज हम उनको नमन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पर। बाबा साहब को नमन करने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं और बच्चों के हाथ में कैंडल भी है, आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो पूरी टीम है, दिल्ली प्रदेश की जो पूरी टीम है, वो टीम जो है वो भारत का संविधान लेकर के, पंचशील पहन करके और श्वेत वस्त्र पहन करके यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए, वो पहले जो पहले यहाँ पर एक कोठी बनी हुई थी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 26 अलीपुर रोड पे, उसमें जो स्मारक बन गया है, उसी स्मारक पे ये एक पहले राउंड लगाएंगे और फिर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कैंडल जला करके नमन करेंगे। और इन्हीं के साथ मैं भी एक कैंडल लेकर के बाबा साहब को नमन करने के लिए और बाबा साहब को अर्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मेरी तरफ से भी बाबा साहब को भावभीनी अर्धांजलि।